Hey guys, welcome back to my another vlog. सो गाइज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे व्लॉग क्यों स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइज़ मेरे को घर पे व्लॉग स्टार्ट करने का टाइम नहीं मिला, तो मेरे को यहाँ पर ही व्लॉग स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो मैं, मामी और बरका मौसी और वंदना मौसी एक ही पार्लर में आए थे, तो हम लोग यहाँ पर हो रहे हैं रेडी। फाइनली मेकअप डन, हेयर स्टाइल भी डन। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब बरका मौसी जा चुकी है। मैं मौसी वगैरह के साथ जाऊँगी। मौसी रेडी हो ओके गाइस। सो गाइस जैसा कि आपने देखा ही मैं रेडी हो चुकी हूँ और आप वंदना मौसी को भी देख सकते हैं। यार कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, मतलब वाओ यार। जब मैंने फर्स्ट टाइम मौसी को देखा ना ऐसे, तो मैं तो मतलब कहाँ ही खो गई थी कि वाओ यार मेरी मौसी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने वेडिंग वेन्यू पे। मौसी रेडी हो ही चुकी हैं, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने वेडिंग वेन्यू पे। तो आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से हमारे यहाँ की डेकोरेशन हुई है और अब हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। मैं ये रही हेलो बोल रही हूँ। तो अब यहाँ पर हो चुका था डांस शुरू और मैं यहाँ पर डीजे वाले भैया से गाना बजवा रही थी। तो अब हम लोग करेंगे डांस। सो गाइज़ यहाँ पर मैं डांस कर रही हूँ और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, शायद कुछ को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि मैं ज़्यादा डांस नहीं करती हूँ। और लेकिन यहाँ पर मैंने सोच लिया था कि आज मुझे जम के डांस करना है, क्योंकि मौसी ने मुझे स्पेशली कहा था कि अगर तूने मेरी शादी में डांस नहीं किया तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी। तो मैंने जम के डांस किया और आप देख ही सकते हैं। और इतना किया कि मैं क्या बताऊं, बट मैं उतना ज़्यादा नहीं डाल सकती, लेकिन जितना भी मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और लेट मी नो इन द कमेंट्स कि मैं कैसी लग रही हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। गाइस मन्नू यो, हाय मन्नू यो, कैसी लग रही हूँ? बारात आने वाली है। हाँ मैं कैसी लग रही हूँ? तो मैंने पूछ लिया यार। बारात आने वाली है और मौसी रेडी है और मौसी को अभी हम कुछ खिला पिला रहे हैं, क्योंकि मौसी अभी भूख तो लगती है ना गाइस, यू नो। पता नहीं कब खिलाएंगे, जयमाला वगैरह होगी, तो इसी वजह से अभी हम मौसी की पेट पूजा करा देते हैं। मौसी को चीले वीले खिलाते हैं। देखो मौसी कैसा लग रहा है? सुबह चली जाओगी मौसी। बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बट कोई नहीं गाइस। अभी बाहर बारात आने वाली है तो मैं भी जाती हूँ बाहर। यहाँ पर गाइस अब बारात आ ही चुकी थी, तो मामी यहाँ पर चौक पूरी है और फिर पटरा रखेंगी ताकि जिस पे मौसा खड़े होंगे।
और अब यहाँ पर हम लोग सब बारात का स्वागत करने के लिए खड़े हो चुके थे। बारात आ चुकी है फाइनली और अभी हम देख रहे हैं बारात। सो गाइज़ यहाँ पर बारात आ ही चुकी है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर बाराती वगैरह सब डांस कर रहे हैं और अब हम यहाँ पर सभी का वेलकम कर रहे हैं और सब एक एक करके अंदर जा रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं मौसा जी का कि कब मौसा जी आएंगे, फिर मामी यहाँ पर उनका टीका करेंगी। सो गाइज़ अब यहाँ पर मौसा जी भी आ ही चुके हैं और आप देख सकते हैं मौसा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और अब यहाँ पर मामी जो हैं वो मौसा जी का टीका करेंगी। सो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं शिबू कितना क्यूट लग रहा है यार, आज इतना प्यारा सा लग रहा है। और इसने ना रो रो के अपना मतलब पूरा फेस भी ख़राब कर रखा है, क्योंकि बच्चे तो होते ही है ना गाइज़, कहीं भी रो पड़ते हैं। और खुद से खा रहा है, मतलब उसे खुद से ही खाना पसंद है, तो और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। तो यहाँ पर मैं भी स्टॉल्स वगैरह से कुछ खाने लगी थी और इतने में ही गाइज़ हमारी ब्राइड की एंट्री भी हो चुकी है। आप देख ही सकते हैं हमारी मौसी यार कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो अब यहाँ पर हमारी मौसी की एंट्री हो गई है और फाइनली वो टाइम आ ही चुका है जिसका हमें बेस सो गाइस जैसा कि आपने देखा ही हमारी ब्राइड यानी कि हमारी मौसी की एंट्री हो ही चुकी है। और मौसी की एंट्री भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, क्योंकि हमारी मौसी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो अब यहाँ पर जयमाला की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मौसा मौसी दोनों ही कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं साथ में। तो अब यहाँ पर होगी जयमाला, तो आप लोग देखिए कि किस तरीके से हमारे यहाँ जयमाला हुई और काफ़ी मज़ा आया, हमने तो बहुत इन्जॉय किया गाइस। सो गाइज़ यहाँ पर अब एक एक करके सभी फ़ोटो खिंचवाएंगे अपनी और फिर हम लोग जाएंगे खाने की टेबल पे
और उससे पहले गाइज़ यहाँ पर ना मैंने एक फ़ोटो खिंचवाई मौसा मौसी के साथ, बट गाइज़ इसमें ना मैंने कुछ ज़्यादा ही स्माइल कर दिया। बट कोई नहीं गाइज़, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी तो मैंने स्माइल कर दिया तो कर दिया। और अब यहाँ पर सभी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और यहाँ पर कैमरामैन जो है वो मौसा मौसी को बता रहा है कि कैसे कैसे पोस्ट करना है। तो यहाँ पर मौसा मौसी भी जैसे कैमरामैन बता रहे हैं वैसा करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मौसी जो है मौसा को खाना खिला रही हैं और मौसा ने भी खिलाया था, बट वो क्लिप ना मेरे से बन नहीं पाई, पता नहीं कहाँ चली गई गाइज़। कोई नहीं गाइज़, आई होप कि मैं जितना भी आप लोगों को दिखा रही हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, आप मेरे व्लॉग में इंजॉय कर रहे होंगे। सो अब हमारा फेरों का टाइम हो चुका था तो हम घर पे आ चुके थे। तो घर के सामने यहाँ पर फेरे हो रहे हैं। यहाँ पर पंडित जी जो भी करवाते हैं, जो रस्में वगैरह जो भी करवाते हैं तो वही कर रहे हैं। और इसके बाद जो है पंडित जी कन्यादान भी करवाएंगे। तो आप देखते रहिए कि पंडित जी किस तरीके से हमारे मौसा मौसी की शादी करवाते हैं और हमारे व्लॉग में एंजॉय कीजिए। सो गाइज़ अब यहाँ पर लड्डू बदली की रस्म हो रही है। ये भी एक रस्म ही होती है, पता नहीं कौन सी। तो यहाँ पर मामी वही करवा रही है। और अब यहाँ पर हम लोगों ने जो जूते चुराए थे तो अब हम लोग बहस कर रहे हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए। तो वही गाइज़ हमने किस तरीके से लड़ाई करी, आप भी देखिए कि हमने क्या बहस की। आप बोलोगे जल्दी ना अपने आप
सो गाइस इधर ना इन लोगों ने मेरे को उल्लू बना दिया था, क्योंकि इन लोगों ने बोला कि गिनो तो सही, जितने मांगे उतने ही है। तो मैंने गिनने के लिए पकड़ लिया और यहाँ पर मेरे से गलती हो गई, बट फिर भी क्योंकि इन्होंने हमें उल्लू बनाया तो हमने भी इनके साथ एक स्कैम कर दिया कि हमने इनको जूते ही नहीं दिए। और फिर बाद में जब ये सब लोग चले गए थे, तो जब इनका कुछ सामान छूट गया था, जब आए तब हमने जूते दिए थे, क्योंकि भाई इतना तो बनता ही है ना हमारे साथ ये क्या। तो सो गाइस यहाँ पर ना मम्मी वगैरह तो डांस कर रहे थे, लेकिन ना पीछे मेरा मुंह बन गया था, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा पोपट बन चुका था गाइस। सो गाइस ये हमारी मौसी का दहेज है, और ये सब मौसी की ही चॉइस का है। जैसा मौसी ने बताया वैसा ही सब मंगवाया है नाना ने, आप देख ही सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर अब वो टाइम आ ही चुका है जहाँ पर अभी हमें अपनी मौसी को विदा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना गाइस मैंने आपको बताया नहीं, बट हमारे नाना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी शादी में, तो इसी वजह से नाना शादी में भी ठीक से शामिल नहीं हो पाए। तो और नाना की तबीयत अभी भी कुछ खास नहीं है गाइस। तो आई होप कि आप सब लोग हमारे नाना के लिए प्रे करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सो यहाँ पर नाना की तबीयत ठीक नहीं थी, तो नाना से मौसी को नाना से ऐसे ही मिलना पड़ा। तो अब हम मौसी को अपनी विदा कर रहे हैं। सो गाइज़ जैसा कि आपने देखा है मैं रो रही हूँ, और गाइज़ मैं सच बताऊँ तो मैं आज तक किसी की शादी में नहीं रोई, बट मेरे को ना मौसी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मतलब वो सब याद आ रहा था कि हम लोग मौसी के साथ रहते थे, हंसी मजाक करते थे। सो वो सब गाइज़ एकदम से याद आता है तो रोना निकल ही आता है। तो अब यहाँ पर मौसी जा रही हैं अपने ससुराल। और गाइज़ आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।